नाज़रीन गिरामी क़दर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ। नाज़रीन मोहतरम हस्ब साबिक आज एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। एहसास इज्तिमाई क़ुरबानी अपील साल 2025 की खुसूसी इस टेलीथॉन नशियात के साथ और आपसे मुखातिब हैं हम माशरे के उस तबके के लिए कि जो कमज़ोर व नादार है, कम आमदनी वाला तबका है, सफ़ेद पोश तबका है। सवाल है उस तबके के लिए और आपसे हम सवाल करते हैं मुआशरे के उन लोगों के लिए कि जो कम आमदनी के सबब ईद क़ुरबान के मौके पर क़ुरबानी करना तो उनके लिए बहुत ही दूर की बात है, उन तक गोश्त की तरसील को यकीनी बनाना उन मकामात पर कि जहाँ वो रहते हैं, आबाद हैं, यानी पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में। और ऐसे मकामात के जो देही अज़ला गोट हैं, ऐसी आबादियाँ हैं कि जो कि शहरी आबादी से बहुत दूर हैं और वो लोग के जो कटे हुए हैं मुआशरे से, उन लोगों से कि जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत से बहरामंद हैं। तो उस तबके की मदद व मुआवनत के लिए और फिर वहाँ पर भी उस तबके को प्रायोरिटी पर रखना कि जो सफ़ेद पोश तबका है। यकीनन वो तबका नहीं कि जो गदागर है, वो तबका नहीं कि जो मांगने वाला है, और ऐसा तबका कि जो पेशावर कहलाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ उन लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और उन्हीं की खिदमत करना चाहते हैं और करते हैं कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। बेशुमार ऐसे ख़ानदान पाकिस्तान के आपको मुख्तलिफ़ हिस्सों और गोशों में मिल जाते हैं और कि जिनकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एहसास बनता है और एहसास उनकी मदद के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा करता है। और यही हमारा पैगाम है कि शिकवा-ए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा-ए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। एहसास अपने हिस्से की शम्मा को जला चुका है और अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीक़े के साथ आप रोज़े अव्वल से एहसास के साथ हैं, ज़िंदगी के 26 से ज़ायद शोबाजात में इस वक्त एहसास आप ही के ताउन के सबब ऑपरेशनल है और अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमें हमारे USA और UK के नाज़रीन बैक वक्त पूरी दुनिया में मुलाहिज़ा कर रहे हैं और हम अपने उन तमाम देखने वाले नाज़रीन से यही दरख्वास्त करेंगे कि जो डोनेशंस की आपकी एक ना रुकने वाली एक हमारी जानिब से जो एक कोशिश है और जो एक मुहिम हमने शुरू की हुई है कि आप इस कार खैर में अपना हिस्सा और तोशा शामिल करते रहें और डोनेशंस का एक ना रुकने वाला सिलसिला हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें इस वक्त हम बड़ी हद तक कामयाब भी हैं और आप जिस तरीके के साथ हमारा साथ दे रहे हैं, यही जज्बा जारी व सारी रहे, क्योंकि अब ईद क़ुरबान की आमद है और अब से चंद ही अय्याम की दूरी पर ईद क़ुरबान है, यानी कम व बेश 2 दिन के बाद पाकिस्तान में ईद उल अज़हा की जो तैयारी है वो इस वक्त ज़ोर व शोर पर है और 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ईद क़ुरबान हमारे दरमियान जलवा अफ़रोज़ होगी कि तो जहाँ उस वक्त हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ईद क़ुरबान के हवाले से वो एहतमाम करेंगे कि जो हम सब अपने अपने लिए पसंद करते हैं, तो वहीं वो एहतमाम कि जो हम अपने लिए पसंद कर रहे हैं वो एहतमाम हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी करेंगे। वहाँ तक उस गोश्त को पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह आपके ताउन से कि जहाँ जहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी भी है और पहुँचाना दुशवार भी है, मुश्किल भी है, लेकिन ये सब कुछ इंशाअल्लाह आपके ताउन के ज़रिए से मुमकिन होगा जिस तरह अब तक होता आया है। और पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, सोमालिया, हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर और इंडिया के रहने वाले लोगों के लिए भी कि जहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी आबाद है, मुसलमान रियासतें मौजूद हैं, बकसरत जहाँ मुसलमान रहते हैं, वहाँ इंशाअल्लाह यह एहतमाम किया जाना है। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए अपना डोनेशन पेश करना चाहें और इज्तिमाई क़ुरबानी में एक शेयर पेश करना चाहें, तो UK से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़रीन के लिए बिलख़ुसूस मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 60 पाउंड्स में आप एक हिस्सा बड़े जानवर में पेश कर सकते हैं, यानी गाय में एक शेयर आप पेश कर सकते हैं अपनी जानिब से। और इसके अलावा अगर आप यही एहतमाम हमारे इंडियन मुस्लिम बहन भाइयों के लिए करना चाहें तो 25 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश कर सकते हैं अपनी जानिब से। और इसके अलावा अगर आप
हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर कि जहाँ पर मुसलमानों की एक कसरत है माशाअल्लाह, और लेकिन क्या कहिए कि पसमानदगी और गुर्बत का शिकार लोग वहाँ भी मौजूद हैं। तो उनके लिए अगर आप यही एहतमाम करते हैं अपनी जानिब से, तो 70 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में एक शेयर अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा बांग्लादेश के रहने वाले हमारे बहन भाई कि जिनसे हमारा बहुत ही एहतराम और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है, हमारे बांग्लादेशी मुसलमान बहन भाइयों के लिए 65 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर का शेयर अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं इज्तिमाई कुर्बानी के इस फरीज़े की अंजामदही के हवाले से। और इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले अपने बहन भाइयों के लिए, तो 120 पाउंड्स में दोनों ममालिक में ईच यही आपका अमाउंट दरकार होगा। 120 पाउंड्स में आप गोट की कुर्बानी कर सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया में। और इसके अलावा गोट या शीप की कुर्बानी अगर आप करना चाहें आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए, तो 150 पाउंड्स हमें आपके दरकार हैं। इसके अलावा एक और ऐसी सरप्राइज़ लोकेशंस का एक हमारा एक शोबा है कि जो इस वक्त फ़ाल है, मुतहर्रिक है, और इंशाल्लाह ऐसी सरप्राइज़ लोकेशंस का रुख भी हम बहुत जल्द करेंगे। तो आप 50 पाउंड्स में एक शेयर उन मकामात की जानिब अपना पेश कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कि जो मुआशरे के उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक़ व नादार हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी, एहसास का हकीकी चेहरा और एहसास के हवाले से एक ऐसी नुमाइंदा शख्सियत कि जो शबो रोज़ इस वक्त एहसास के कामों में मसरूफ़ अमल हैं, और एहसास का जितना ये इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से जो प्रोसेस है, जो सरअंजाम दिया जा रहा है, इसमें आपकी जो मौजूदगी है, आप मुकम्मल तौर पर हर मरहले में पेश हैं। फ़र्ज़ंद पाकिस्तान जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आफ़ियत हैं, ठीक ठाक हैं? फ़ाद भाई, मैं सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से ज़रूर इरशाद फरमाएँ कि अब सिर्फ़ कमोबेश 2 अय्याम पाकिस्तान में और एक दिन बाकी रह गया है हमारे ओवरसीज़ के देखने वाले नाज़रीन के लिए, यूके से हों या यूएसए से हों। तो नाज़रीन मोहतरम, आप देखें कि अब वक्त तो कितना कलील रह गया है, तो अब फरीज़े की अदायगी की जानी है। फ़ाद भाई, आप क्या कहेंगे, कितने ज़ोर शोर के साथ इस वक्त ये समझाने की ज़रूरत है कि बस अब तो यूँ कह लीजिए कि वक्त सर पर है, फरीज़ा सर अंजाम दिया जाना है, बस आपने किस तरह जज्बे का इज़हार करना है, क्या कहें? हम भी देखें, अब ये बताना है कि वक्त बहुत कम रह गया, ये बेमायनी सी बात होगी, सबको पता है कितने दिन मुहित हैं सिर्फ ईद के मौके के ऊपर। बट बताना ये कि तादाद जो थी, जो लोग हैं हमारे जो नीडी हैं, जिनको गोश्त की ज़रूरत है, उनकी तादाद में अभी भी इजाफा होता जा रहा है। ये वो इजाफा है जिसको हम रोक नहीं सकते, नहीं रोकना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में ये भी बात शुरू से ही आपको बावर कराई जा रही है कि साल और साल से ज़्यादा का कमोबेश ये तवील अरसा है जिसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के हुसूल के लिए, वो भी एहसास की जानिब से। और ये सिर्फ अभी का ताल्लुक़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे दराज से सालों साल से सिलसिला जारी है कि लोगों को एक उम्मीद होती है कि पाकिस्तान में जब भी कुर्बानी होगी, एहसास जो है उनकी कुर्बानी में गोश्त उनको देने का वसीला बनेगा। और ये यकीन जानिए ये सारा मुमकिन हो पाता है आप लोगों के ताउन से, आप लोगों के ताउन के बगैर। जो ओवरसीज़ में हमारे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई है, यूके में हो, यूएसए में हो, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, या जहाँ जहाँ भी एहसास की ट्रांसमिशन सुनी देखी और देखी जाती है, उन सब तमाम जगहों के ऊपर आप जो लोग रहते हैं वो आपका ताउन रहता है एहसास से। बल्कि सिर्फ कुर्बानी के मामले में नहीं, 26 से ज़ायद प्रोजेक्टों सारे मामलों में आपका ताउन इसी तरह से जारी रहता है। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि कुर्बानी के जो मामलात हैं जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मुस्तहिकीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वजह यही आपको पता है हालात की वजह से, महंगाई की वजह से बहुत अच्छे लोग जो कुछ साल पहले या 1 साल पहले कुर्बानी में हिस्सा लेते थे, ये अपना जानवर कुर्बानी के लिए लेके आते थे, इस साल ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा भी होता जा रहा है, ये देखा जा रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप लोग वहाँ पे रहते हैं, आप भी जानते हैं, यहाँ पे आपके रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, दोस्त यार हैं, आप सबको पता है कि महंगाई किस नहेज पे पहुँच चुकी है यहाँ पे। तो समझिए बहुत सारे आपके अपने ही हैं, क्योंकि लोग अपने ही हैं सारे जितने भी यहाँ पे रहते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी शहर में भी वाक़ हों, किस शहर में भी ताल्लुक़ हो उनका, लेकिन लोग अपने हैं। महंगाई सबके ऊपर है, हालात सबके ख़राब हैं। तो बताने का मकसद जो एक महीने से भी ऊपर आप लोगों को याद दहानी कराई जाती रही है, वो इसी वजह से कराती जाती रही है कि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो डोनेशन की तादाद भी बहुत ज़्यादा मौसूल होनी चाहिए। इसी वजह से एक अरसे से आपको हम
बार बार टेलीथॉन के ज़रिए याद दहानी भी कराते हैं, आपको बावर भी कराते हैं कि देखें ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं, इतनी तादाद है जो मुस्तहिकीन है, हमारे बहन भाई जो गुरबा हैं, जो गोश्त हासिल नहीं कर पा रहे। बहुत ज़ाहिर सी बात है, जो डेली वेजेस वाला बंदा है आप उससे क्या उम्मीद रखेंगे। यहाँ पर तो सैलरी वाला भी नहीं कर पा रहा, इसकी 50, 60, 70 हज़ार सैलरी है, वो भी देख रहा है कि अगर मैं कुर्बानी के लिए अगर पैसे निकालूंगा तो बाकी पूरा महीने का हिसाब किताब किस तरह चलेगा। तो समझे एक वो तबका जो जॉब वाला भी है वो भी इस बार नहीं कर पा रहा। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों की एप्लीकेशंस आ रही हैं जो हमसे ये बात बोलते हैं, बल्कि हम मुलाकात तो हमारी होती है डेली बेसिस पे, जो ग्राउंड पे रह के हम लोग काम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लोग आते हैं मिलते हैं। बहुत अच्छे लोगों से भी वास्ता पड़ा है कि जो नहीं कर पा रहे हैं कुर्बानी हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, तो उनका भी साथ देना है, उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरना चाहिए। लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ते जा रहे हैं। और फात भाई बात यही है कि इस वक्त जिस कदर हम लोगों को मोटिवेट कर सकें, हमारे लिए अब यही मरहला बहुत अहम है कि अब क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि वाकई ये तो कहना भी एक मुज़ाहिका ख़ैर सी बात है कि वक्त कम रह गया, बल्कि यूँ कहिए कि अब तो वक्त सर पर आ चुका है और अब तो बस हमने इस कार खैर को आगे बढ़ाना है और बस अब जो है जैसा है कि बुनियाद पर और जितना ज़्यादा है कि बुनियाद पर हमने अपने डोनेशंस को पेश करना है। और नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ चढ़ कर अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए हमने अपना अमलन किरदार अदा करना है, न सिर्फ पाकिस्तान के रहने वालों के लिए बल्कि बांग्लादेश के रहने वालों के लिए, इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए, इसके अलावा सोमालिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए। और नाज़रीन आप इस बात को देखिए, समझिए, और ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान भी है कि जिस काम में अल्लाह बरकत डाल दे और जिस काम को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले, तो उसकी सनद और निशानी ये है कि जिस काम को एक बार करने के बाद, किसी भी नेक काम को करने के बाद अगर दोबारा करने की तौफीक मिल जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो काम तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक ऐसा काम है कि जो इज्तिमाई कुर्बानी का फ़रीज़ा है, 16 सालों से सरअंजाम दिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला इसी तरह से जारी व सारी है, रहेगा इंशाअल्लाह। और जी क्या तवक्कुआत बहुत हैं, जो डोनेशन देने वाले हैं उनकी भी तवक्कुआत बहुत हैं कि हमारा डोनेशन सही मकाम पे पहुंचेगा। जो कुर्बानी का गोश्त लेने वाले हैं जी हाँ, उनकी भी तवक्कुआत हैं कि इस साल भी हमें एहसास की जाने से कुर्बानी का गोश्त मिलेगा। नहीं, तवक्कुआत तो चारों जानिब से हैं। बिल्कुल है। जो देना चाह रहे हैं उनकी भी उम्मीद है, जो लेना चाह रहे हैं, जो दे चुके हैं या जिनको गोश्त मिलने का पूरा उम्मीद है कि हमें इस साल भी एहसास की जानिब से गोश्त मिलेगा। तो इनकी तादाद में देखें इजाफा तो बहरहाल हुआ है, हालात आपके सामने, किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम या उस फैमिलीज़ को जो हमारे साथ पिछले साल हमारे साथ रही हैं, या उस फैमिलीज़ को जो साल हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, कम से कम उन लोगों को इतनी वाफिर मिकदार में गोश्त दे दिया जाए कि जो 1 साल का अरसा है वो तो पूरा हो जाए। हम ज़्यादा नहीं, 10 kg तो दे सकते हैं दान भाई। जी हाँ, एक कोई हिस्सा हमारा डोनर देता है, समझे एक हिस्सा एक फैमिली के लिए वक्फ हो जाता है। 10 से 12 kg, जितना ज़्यादा डोनेशन होगा, जितना ज़्यादा कुर्बान। अब तो टाइम ऐसा है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। काउंट डाउन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, अभी एंड ही है बिल्कुल। तो इस वक्त पूछना नहीं है, रेट्स आपके सामने, वेबसाइट ओपन है सारी। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे स्टूडियो नंबर्स भी मौजूद हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारी डोनेशन हॉटलाइंस भी आवेज़ा हैं, और उसके अलावा जितने भी फिगर्स हैं कुर्बानी के हवाले से आप पेश कर सकते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, साथ ही साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप हमारी डोनेशन हॉटलाइन हमारी ज़बानी भी मुलाहिज़ा फरमा लें, ताकि आप इस हवाले से आगाह जिस हद तक रह सके, हमारी पूरी कोशिश है कि 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को किसी भी वक्त आप अपने डोनेशन को दिन के किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशन को सबमिट करवा सकते हैं। और जिस तरह से हम अर्ज़ कर रहे हैं कि बस ये चंद ही सातें बाकी हैं और अब वक्त आ चुका है कि हमें अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। और वो शेर है कि वो वक्त आ गया है कि साहिल को छोड़कर गहरे समंदरों में उतर जाना चाहिए। तो अब उतर जाइए गहरे समंदरों में और बस जिस तरीके से हो सके अल्लाह के बंदों की खिदमत कीजिए और खुले हाथों से कीजिए, और जिस कदर ज़्यादा हो सके अपने हाथों से डोनेशंस पेश कीजिए और एहसास को अमानतदार बनाइए। एहसास एक ऐसा बावकार इदारा है, एक ऐसा ज़िम्मेदार इदारा है, एक ऐसा मुनज़्ज़म इदारा है
और ऐसे प्रोफेशनल्स पर मुश्तमिल इदारा है कि जो हर नहज पर आपको बहुत ही ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि फ़ाल भी नज़र आएंगे और सिस्टमेटिकली काम होता हुआ नज़र आएगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपका डोनेशन ले लिया और कहीं भी किसी भी मद में अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल किया जा रहा हो, ऐसा कतई नहीं है। बल्कि जब आपसे डोनेशन लिया जाता है तो हमारे कॉल सेंटर में मौजूद हमारे नुमाइंदगान, हमारे कारकुनान आपसे ये पूछते हैं कि आपका डोनेशन किस मद में आप पेश कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे स्टूडियो नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारे कंट्रोल रूम में आपकी कॉल्स को लिया जाता है, और अगर आप ऑन एयर आना चाहें तो फिर उसे ऑन एयर भी लिया जाता है। 02033552772 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपकी कॉल्स के हम वक्त मुंतज़र हैं। और अब क्योंकि ये वो लम्हात हैं कि वाक़तन आपकी कॉल्स भी बड़ी तक़वियत का बायस है हमारे लिए। डोनेशंस को ऑन एयर आप आकर पेश करें या आप डोनेशन हॉटलाइन के ज़रिए भी शामिल होना चाहें 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त सबमिट करवा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि सोमालिया के रहने वालों के लिए ये एहतमाम कुर्बानी आप कर सकते हैं। 45 पाउंड्स में बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर अपनी जानिब से पेश कर सकते हैं, और इसके अलावा 60 पाउंड्स में आप पाकिस्तान के रहने वालों के लिए बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन हमारे बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, मुस्तहिक़ीन के लिए आप 25 पाउंड्स में बड़े जानवर में कुर्बानी का शेयर पेश कर सकते हैं। फात भाई, ये जो एहतमाम में कुर्बानी होने जा रहा है इस वक्त, पाकिस्तान, इंडिया, सोमालिया, बांग्लादेश, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी लोकेशंस हैं जो इनमें से ही मौजूद हैं जो पिछले सालों तक हमारे साथ नहीं थे, जिन ममालिक के लोग, अब उस जानिब भी हमारी रग़बत हुई है। ये ख़याल हमारी मैनेजमेंट को किस तरह आया? और सोमालिया के हवाले से बिलखुसूस मैं चाहूँगा, बांग्लादेश के बहन भाइयों के लिए हम मुख्तलिफ़ हवालों से फ़ाल रहे हैं, इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब वहाँ भी जिस तरह से हम ऑपरेशनल हैं? भैया अदनान भाई, पूरी एनालिसिस टीम होती है जो हर चीज़ पे नज़र रखती है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको शुरू करना चाहिए, किसकी क्या कॉस्ट आती है। मतलब अगर राशन पैक्स हैं तो वो कितने डिजर्विंग पीपल हैं, अगर कहीं पे मेडिकल कैंप करना है तो उसके लिए क्या एरिया सेलेक्ट करना चाहिए। बगैर एनालिसिस के, बगैर सर्च के आप कोई भी चीज़ लॉन्च नहीं कर सकते, ना वो एग्जीक्यूट हो सकती है। हर ममालिक पे नज़र होती है कि कहाँ पे, मतलब ये समझा भी शुरुआत है। सोमालिया का नाम वैसे बांग्लादेश इंडिया में तो होती रही है, कश्मीर में भी होती है, आज़ाद कश्मीर में। अब सोमालिया एक नया नाम है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में इसके बाद कुछ और नए ममालिक ऐड होंगे जहाँ पे ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जिनका शुमार अभी बाकी है, इनको शामिल करेंगे। बट ये सारा देखें, अगर मैं इससे ज़्यादा भी ममालिक शामिल कर लूँ तो ज़रूरत इसी बात की होगी कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आपके जानिब से ताउन होगा, पार्टिसिपेशन होगा कुर्बानी के हवाले से 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट में किसी में भी, क्योंकि बगैर आप लोगों के ताउन के, बगैर आपके डोनेशन के ये सिलसिला चल ही नहीं सकता। एहसास फ़र्द वाहिद इदारा, मैं एक फ़र्द वाहिद इदारा इसलिए कहता हूँ कि फ़र्द वाहिद इदारा इसलिए, यहाँ पे टीम तो पूरी काम करती है, लेकिन एक इदारा किसी भी इतनी बड़ी रेंज के ऊपर काम नहीं कर सकता जब तक उसको माली सपोर्ट ना हो, बैकग्राउंड उसका स्ट्रॉन्ग ना हो। इसका माली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग आप लोग हैं, जिस तरीके से शुरू से 16 सालों से हर बात को आपको बताई जाती है, डिलीवर की जाती है, आपको फीडबैक रिपोर्ट सेंड की जाती है, हर चीज़ आपको दिखाई जाती है प्रोमोस के ज़रिए, ब्रोशर्स के ज़रिए या एडवर्ट के ज़रिए, कमर्शियल के ज़रिए। तो बताने का, दिखाने का मकसद यही होता है कि जिस मत के लिए आप डोनेशन दे रहे हैं उस मत में ये चीज़ें खर्च होती हैं। ख़ासतौर पर कुर्बानी के हवाले से बात करूँ तो अशद ज़रूरत है, बल्कि अशद से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी मौजूद है, क्योंकि जो लेने वाले हैं हमारे जो मुस्तहिकीन बहन भाई हैं उनकी तादाद में देखें रोज़ाना की बुनियाद पे जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, मज़ीद एक यहाँ पे एक महीना पता नहीं चला तो 1-2 दिन क्या पता चल पाएगा इस पर, तो 1-2 दिन बाद इंशाल्लाह ईद होगी तो वो लोग सारे मौजूद होंगे, उस उम्मीद के साथ कि हमने सोचा था इस बार भी एहसास हमें देगा, और हमने उनसे वादा भी किया जिस हद तक मुमकिन कोशिश होगी, जहाँ तक एहसास से के दायरे से बन पाएगा उस हद तक आपसे ताउन किया जाएगा। और इस ताउन के लिए ही मुसलसल आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, याद दहानी करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि वक्त का तकाजा है कि जितनी बार बताया जाए एक बात को कम है, तो जितना हो सके रहते हुए टाइम में, जो मौजूदा टाइम मिला है, जो टाइम गुजर गया उस पर जिसने ताउन किया, और जो अभी हाजिर है, जो लोग आप कर सकते हैं, जिन्होंने दे दी, अगर आपके पास अल्लाह ने और दी है तो और डोनेशन कर सकते हैं, एक हिस्सा ही सही, या किसी और को अपने जानने वालों को मोटिवेट कर सकते हैं, बता सकते हैं इस हवाले से कि अभी भी एहसास में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुर्बानी के गोश्त की, क्योंकि मुस्तहिकीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे ही कुछ मैनुपुलेट हो जाए, चीज़ें जमा हो जाएं,
तो बहुत अच्छा होगा उस फैमिलीज़ के लिए जो सालों साल इंतज़ार कर रही हैं कुर्बानी के गोश्त के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि जितना हमने सोचा था उतना पूरा हो जाएगा। जो टास्क हमें मिला था, जो टारगेट था, हमने फैक्ट्स एंड फिगर सेट किए थे इस साल कुर्बानी के हवाले से, उन लोगों के लिए भी कि जो कुर्बानी करना चाहते हैं या जिसमें, और उन लोगों के साथ भी जिसमें गोश्त डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें देखें मिल के बैठने से कंबाइन होती हैं। आपको चीज़ें बताई जाती हैं हर चीज़ के हवाले से, तो ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है, ये भी उसी चीज़ का एक पार्ट है कि जितना ज़्यादा डोनेशन आएगा आपका, जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा आपका एहसास की टीम के साथ, एहसास इदारे के साथ, उतना ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो पाएंगी। क्योंकि जो हमारे बहन भाई मुस्तहिक़ीन ने देखें, इस तादाद को आप रोक नहीं सकते, आप इसको बाउंड नहीं कर सकते कि हम इससे ज़्यादा गोश्त नहीं देंगे। उनका क्या कसूर है जो हमारे साथ एक अरसे से जुड़े हैं, जो इस साल भी एहसास का साथ बनने के लिए तैयार हैं, जिनको उम्मीद है कि इस साल भी एहसास की जानिब से गोश्त प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनका तो कोई कसूर नहीं है। अगर महंगाई है, हालात ख़राब हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, एक बड़ा तबका, तो सोचें सैलरी पर्सन भी इसमें शामिल हो गए हैं, जो अच्छी सैलरी भी हासिल कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे। दिल उनका भी चाहता है, उनके भी बच्चे ख्वाहिश करते हैं उनके घर में भी जानवर आए, बच्चों की ख्वाहिश होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं कि मोहल्ले में कहीं इर्द गिर्द कोई बकरा आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है तो हमारे घर भी आए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वालिदैन के लिए। कल भी हम लोग, मैं और अदनान भाई बात कर रहे थे, किसी से पूछना नहीं चाहिए अदनान भाई, बिल्कुल किसी से ऐसा ही है। पूछना नहीं चाहिए जो हालात का था, वैसे भी जी हाँ, मुनासिब नहीं रहता। और इन हालात में तो बिल्कुल नहीं कि इस बार क्या कुर्बानी कर रहे हो आप, क्या सोचा है, इरादा सोचा है, तो बड़ी मुश्किल से बात बना पाता है, लोग झूठ बोल पाते हैं। तो कोशिश कीजिए किसी से पूछिए ना कि क्या कर रहे हो, क्या कुर्बानी का इरादा है, क्योंकि हम एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ हैं। जी, हम दफ्तरी सब कुलीग्स जानते हैं। आमतौर पे एक दूसरे से ना पूछ ही ना बैठते करें, हैं कि क्या इरादा है, क्या मुनासिब है कर ना रहे हैं पूछें, आप। हालात जी, सबके बहुत, सभी जानते हैं, कोई ढके छुपे नहीं है। अल्लाह ने जिसको जितना दिया, जिसकी नीयत है, देखिए नीयतें जाती हैं, गोश्त यहीं पे रह जाता है, बाकी सारी चीज़ें सब यहीं पे रह बिल्कुल जाती ऐसा ही, हैं। बिल्कुल आपकी नीयत जाती है, आप किसी के लिए दुआ करें, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो कंट्रीब्यूशन अगर आप कर सकते हैं तो बेशक उसमें करें, जिस हद तक मुमकिन हो सके। आपके कंट्रीब्यूशन से कई घरों में चूल्हा जल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। और एहसास का भी यही पैगाम है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए और गोश्त गरीबों और नादारों के लिए, तो आपकी कुर्बानी भी अदा हो और जो उसका गोश्त है वो मुकम्मल तौर पर माशरे के उस तबके को प्रोवाइड कर दिया जाए कि जो वाक़तन उसके हवाले से अशद ज़रूरत रखता है और ज़रूरतमंद हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं दरअसल, क्योंकि यही ऐसे लोग हैं नाज़रीन कि जो पूरा साल गोश्त जैसी नेमत से महरूम रहते हैं। और जब हम ये बात कहते हैं तो यकीन जानिए कि एक कर्ब और एक तकलीफ़ की दास्तान है कि जो ऐसे ख़ानदान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मौजूद हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान की क्यों हम बात करें, गुरबत दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक का एक मुश्तरका मसला है और इसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, सोमालिया भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रहने वाले लोग भी हैं। तो बात यह है कि ये जो इफ़ेक्टेड हैं लोग गुरबत से, और इसके अलावा भी दुनिया के जितने ममालिक हैं जहाँ जहाँ लोग रहते हैं बेरोज़गारी के सबब, और पेंडेमिक के बाद ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए, और जहाँ दुनिया में बड़े बड़े कारोबार बंद हुए, छोटे छोटे ताजिर मुतासर हुए, तो हर नहज पर हम देखते हैं कि एक यूँ कह लीजिए कि मुआशी बदहाली हमारे सामने, एक यूँ कह लीजिए कि अपने इंतहाई बुरे रुख के साथ हमारे सामने आई, और हर तरीके के साथ लोगों को हमने देखा कि वो इफ़ेक्टेड हुए। वो लोग के जो कदरे बेहतर महसूस होते थे, यूँ महसूस होता था कि हाँ वाक़तन ये कदरे बेहतर हैं और ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि वाकई फ़ाइनेंशियली तौर पर स्टेबल दिखाई देते हैं। लेकिन यकीन जाने कि इस सूरत हाल के बाद और गुज़िश्ता कुछ सालों में महंगाई की दिगर सूरत हाल, मईशत की बदहाली, ये सब कुछ हमारे सामने है। तो वो तबका डे बाय डे उसकी ग्रोथ होती बजाय इसके, बल्कि वो और नीचे आ गया। और इस वक्त जब हम बात करते हैं ना सतह गुरबत की लकीर से नीचे, गुरबत की लकीर से नीचे बहुत से लोग इस वक्त, बहुत से नहीं बल्कि सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि जो उन लोगों से कटे हुए हैं कि जिनके पास ज़िंदगी की तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उससे आरास्ता हैं, और शहरी इलाकों के रहने वालों की बिलखुसूस बात कर रहा हूँ। तो एज़ कम्पेयर टू मतलब शहरी आबादी, तो वो लोग के जो देही इलाकों के रहने वाले हैं, गोठों के रहने वाले हैं, वो तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा
यूँ कह लीजिए कि कसम पुरसी के आलम में है। और जब वहाँ पर हमारा एहसास सा कोई इमदादी सामान का गाड़ी ट्रक जब वहाँ हमारा पहुँचता है, तो यकीन जाने के ऐसे मनाजिर होते हैं कि हमें ख़ुद उस वक्त ये एहसास होता है कि वाकई अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले लिया कि अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए हमें चुन लिया है वाकई, कि हम यहाँ पहुँच गए और इनकी मदद कर दी। वरना शायद इन तक इस वक्त अगर ये मदद ना पहुँचती तो न जाने क्या होता और इनका क्या हाल होता। क्योंकि वो जो बेबसी होती है और वो जो एक माज़रत चाहूँगा, मैं एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि एक बेसब्री होती है उनके अंदर उस इमदाद को लेने की, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि वो बेचारे छोटी छोटी चीज़ों को तरसे हुए होते हैं। और जब उन तक गोश्त जैसी नेमत पहुँचती है, यकीन जाने कि जो उनका एक वालेहाना अंदाज़ होता है उस गोश्त को रिसीव करने का, जो खुशी और मुसर्रत का इजहार उनके चेहरों से हो रहा होता है, जिस तरह वो खिलखिला रहे होते हैं और ख़ुश हो रहे होते हैं, यकीन जाने हमें महसूस होता है कि सारी मेहनत वसूल हो गई और बस जो काम हमने कर दिया ये बेहतरीन काम है। और हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि वाकई इन तक इस गोश्त को ईद कुर्बान पर पहुंचा देने से ज़्यादा अच्छा काम हम कुछ नहीं कर सकते थे ईद के मौके पर। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वक्त की ज़रूरत है, काइंडली इस हवाले से ज़रूर तवज्जो फरमाएँ। हमारी डोनेशन हॉटलाइन मुलाहिज़ा फरमाएँ। हमारे USA के नाज़रीन बिलखुसूस 1855677786 पर आप अपनी डोनेशंस को 24/7 किसी भी वक्त आप सबमिट करवा सकते हैं। और काइंडली इस बात का ज़रूर ख्याल रहे कि अब बहुत कम लम्हात, बहुत कम सातें बाकी हैं ईद उल अज़हा की आमद ऑलमोस्ट आपसे कमोबेश 24 घंटों की दूरी पर है। USA के नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं जानते हैं कि सिर्फ एक दिन आपके पास बाकी रह गया है। नाज़रीन मोहतरम, मैं इस वक्त खुशामदीद कहता हूँ। हमारे UK के नाज़रीन ने हमें ज्वाइन किया है और हमारे UK के नाज़रीन जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, स्कॉटलैंड में मौजूद हैं, या इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ख़ित्ते और गोशे से दुनिया के इस वक्त अगर आप हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। एहसास टेलीथॉन में साल 2025 की खुसूसी इज्तिमाई कुर्बानी अपील इस वक्त पेश की जा रही है और हम अर्ज़गुज़ार हैं इसी हवाले से कि अब वक्त बहुत कम बाकी रह गया। आप जानते हैं कि अब हम चंद ही लम्हात की दूरी पर हैं और जिन ममालिक में आप मौजूद हैं वहाँ तो बस अब नेक्स्ट डे ही आपको ईद कुर्बान अल्लाह तबारक व तआला वो मरहला, वो मौका अता फरमा रहा है कि आप ईद कुर्बान के मौके पर अपनी खुशियों को मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो जहां आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ईद कुर्बान की जो खुशियां हैं और जो इस मौके पर जो लवाजमात होते हैं अपने दस्तरखान पर उससे अवेल करेंगे, तो नाज़रीन मोहतरम क्या ही अच्छा और ख़ूबसूरत एहतमाम हो कि आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी यही स्पिरिट है कि जिसका इजहार करें और अपने डोनेशंस को पेश करें इज्तिमाई कुर्बानी के ज़रिए। और हो सकता है कि जहाँ जहाँ आप मौजूद हों वहाँ इस वक्त आप यह एहतमाम अपने तौर पर कर भी रहे हों, लेकिन क्या ही अच्छा है कि आप उन लोगों की मदद व मुआवनत की नीयत से और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी कीजिए। एक शेयर पेश कीजिए, हम नहीं कहते कि ज़रूरी है कि हमें पूरा जानवर ही डोनेट कीजिए। एक शेयर पेश कीजिए बड़े जानवर में पाकिस्तान के रहने वालों के लिए, बांग्लादेश के लिए या सोमालिया के लिए या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए, या इसके अलावा हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान बहन भाइयों के लिए। अगर आप एक शेयर भी पेश कर देते हैं और उसका मुकम्मल गोश्त उस मकाम पर तकसीम कर दिया जाए उन मुस्तहिक़ीन के दरमियान, तो यकीन जानिए कि इसकी जो खिदमत का जो अजर है अल्लाह रब्बुल आलमीन वो आपको जिस अंदाज से अता फरमाएगा, हम यहाँ एदाद शुमार पेश करने से कासिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप हमारे पाकिस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में कुर्बानी का 1 शेयर पेश कर सकते हैं। और अगर यही एहतमाम आप हमारे इंडियन मुसलमान बहन भाइयों के लिए करना चाहें, बड़े जानवर में एक शेयर पेश करना चाहें तो 25 पाउंड्स में आप एक बड़े जानवर में अपनी जानिब से एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा नाजरीन, अगर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए
बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 70 पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप यही एहतमाम हमारे बांग्लादेश के रहने वाले प्यारे बहन भाइयों के लिए कि जिनसे हमारा बहुत ही मोहब्बत और एहतराम का एक दरीना ताल्लुक़ है, अगर आप हमारे बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए यही एहतमाम करना चाहें तो 65 पाउंड्स हमें आपकी जानिब से दरकार हैं। एहसास को अमानतदार बनाइए इस अमाउंट के ज़रिए से अपने उन लोगों की खिदमत के लिए, उन मुसलमान बहन भाइयों की खिदमत के लिए कि जो ईद कुर्बान के मौके पर इस वक्त अशद ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, मुतवज्जे हैं, आपकी जानिब देख रहे हैं, एहसास की जानिब देख रहे हैं कि एहसास बढ़ चढ़ कर उन लोगों के लिए अपना किरदार अदा करेगा। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करना चाहें पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए तो 120 पाउंड्स में यकसा तौर पर इस अमाउंट में ईच कंट्री को आप ये अमाउंट डोनेट करेंगे, पाकिस्तान को या इंडिया को 120 पाउंड्स में आपकी जानिब से गोट की कुर्बानी इंशाल्लाह सरअंजाम दी जाएगी पाकिस्तान या इंडिया के रहने वाले हमारे बहन भाइयों के लिए। इसके अलावा गोट या शीप की कुर्बानी आप करना चाहें आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि ख़ास तौर पर वहाँ पर शीप की कुर्बानी जो है बहुत ज़्यादा शौक़ से की जाती है, शीप का गोश्त बहुत शौक़ से खाया जाता है, तो इस एहतमाम को हमने वहाँ पर प्रायोरिटी पर रखा है। 150 पाउंड्स में आप यह एहतमाम कर सकते हैं कि आप हमारे बहन भाइयों के लिए कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए इस एहतमाम कुर्बानी को अपनी जानिब से आप पेश कर सकते हैं। साथ ही सोमालिया के रहने वालों के लिए भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि 45 पाउंड्स में आपकी जानिब से यह एहतमाम कुर्बानी किया जा सकता है। बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर आप पेश कर सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब। फ़ाद भाई, मैं चाहूँगा कि जिस तरीके के साथ आप अब से कुछ देर पहले हमारे यूएसए से ताल्लुक़ रखने वाले नाजरीन से मुखातिब थे, इस वक्त हमें हमारे यूके के नाजरीन ने भी ज्वाइन कर लिया है और हम उन्हें वेलकम भी करते हैं। आप क्या कहेंगे कि अब तो बस वो लम्हात आ ही गए और अब हमने बस डोनेशंस को पेश कर देना है? अब तक अगर कोई ये सोच कर बैठा हुआ था कि बर वक्त पेश करूँगा, वक्त आ जाए तो पेश करूँगा, अब तो वक्त सर पर है और बस अब ईद को इख्तियार करना बाकी रह गया है। चंद घंटों की मुसाफत पर अब ईद आपसे दूर है, तो कितना ज़रूरी है कि आप अपनी अपनी कुर्बानी को अल्लाह की राह में पेश करें और सिद्क़ दिल के साथ पेश करें और एहसास को अमानतदार बनाएं। क्या कहेंगे फ़ाद भाई? अगर टाइम की बात करें तो वो तो रह ही नहीं है। आपको पता है यहाँ पे एक महीना नहीं पता चला, रमज़ान के बाद 2 महीने 10 दिन का टाइम होता है, यहाँ पे वो टाइम पता नहीं चला, तो महज 1-2 दिन क्या पता चलेंगे कुर्बानी के हवाले से। तो जो टाइम मिला है, जो मुयस्सर है, उसके अंदर जिस हद तक मुमकिन कोशिश हो सके, जिस हद तक चाहें, जिस हद तक अल्लाह ने आपको वसीला दिया है, जो आप अल्लाह ने आपको माल दिया, जो आपकी मेहनत की कमाई में से आप ख़ुद दे सकते हैं, शेयर दे सकते हैं, पूरा जानवर दे सकते हैं, या आपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में, कुलीग में, ऑफिस में, अपनी गैदरिंग में कहीं भी इस बात को मोटिवेट कर सकते हैं कि कुर्बानी का मकसद जो एक होता है, एक तो आपकी जानिब से वाजिब भी हो जाता है, उसके बाद वो गोश्त कि जिसके लिए आप कुर्बानी अदा करते हैं वो उन मुस्तहिकीन तक भी पहुँचे कि वाकई में वो जिसके हकीकी तौर पर मुस्तहिक हैं, जो मुंतज़िर हैं आपके। क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हमें इस बात का पूरा अंदाज़ा है, हम जानते हैं इस बात को कि वही लोग हैं कि जो साल से सिर्फ महज इस इंतज़ार में रहते हैं कि आपकी जानिब से कुर्बानी का गोश्त मिलेगा और वो उसको खा सकेंगे। क्योंकि एक बड़ी तादाद है, एक दोबारा जमा हो चुकी है, एक जो सैलरी पर्सन है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और एक जो डेली वेजेस जिसे हम कहते हैं दिहाड़ीदार तबका है, वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो जिस हद तक मुमकिन कोशिश हो सके, जिस हद तक इस बात को आगे फैला सकें, आप देखें इंसानियत की खिदमत होगी, हर चीज़ से मकातब फ़िक्र से बिल्कुल बालातर होकर हर ज़ात पास से ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और सामने ये मुस्तहिकीन में तकसीम की जाती है। मुस्तहिकीन का मतलब वो लोग हैं कि जिनके पास अपने ज़रिए माश का भी कोई ज़राए नहीं है, मतलब वो इतना कमाते ही नहीं हैं कि अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें, अपना राशन पूरा कर सकें या दूसरी ग्रॉसरीज पूरी कर सकें। देखें वही लोग हैं कि जो पूरे साल एहसास से राशन हासिल करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या किस मयार ज़िंदगी से लोग गुज़र रहे होंगे या क्या गुजार रहे होंगे। क्योंकि इन हालात में जब एहसास उन लोगों के पास जाता है सर्वे के हवाले से, तो हमें मज़ीद कुछ देखने की या कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके घर का कमरा ही बता देता है, उनके आंगन ही बता देता है कि क्या हालात हैं यहाँ पे, कि कमरे में एक एक कमरे के मकान ऐसे भी, मतलब बताने का मकसद है जितने घर के हालात बताएं उतने कम है। दिखाने का मकसद या बताने का मकसद, आपको डिलीवर करने का मकसद हरगज़ किसी की तशहीर नहीं होता, मार्केटिंग नहीं होता या किसी के चेहरों को दिखा के आपको बताया जा सके। सिर्फ बताने का मकसद आपको ये होता है कि आप इसके अलावा भी हमारे पास प्रोजेक्ट में डोनेशन देते हैं, तो आपको ये कभी इत्मीनान हो कि जिस मकसद के लिए मैं डोनेशन दे रहा हूँ कि वो उन मुस्तहिकीन तक
उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचना चाहिए जो इसके वाकई में हकदार हैं, कि वो लोग कि जो सालों साल गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर पाते, फ़कत कुर्बानी के गोश्त का इंतज़ार करते हैं, तो वाकई में हकीकत में ये वो डिज़र्विंग लोग हैं, वो मुस्तहिक लोग हैं कि जिनको कुर्बानी का गोश्त पहुंचना चाहिए। और इसकी बहुत बड़ी तादाद है, पूरे पूरे एरिए, पूरे पूरे मोहल्ले जिसे कहते हैं ना, पूरे पूरे टाउन पे ये जगह मुश्तमिल है कि जहाँ पे कुर्बानी का गोश्त के उसूल के लिए ही पूरा साल ये लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा इदारा, कोई एहसास का बंदा आएगा, कोई नुमाइंदा आएगा, हमें जाके गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तकसीम करेगा। और ऐसा सालों साल से होता है, तो जब इनकी तादाद में मज़ीद इजाफा हो गया, इनको पता है टीम आएगी, गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन सारी चीज़ों के हवाले से। तो देखें, बताने का मकसद क्या होता है इन लोगों के बारे में कि आप जान सकें, आप इत्मीनान कर सकें, क्योंकि जब आप डोनेशन देते हैं हमारे डोनेशन लाइन नंबर पे या ऑनलाइन देते हैं, तो आपको हमारे पास एक रिसिप्ट जनरेट होती है। ये भी आपका भरोसा है हमारे ऊपर, जो आप हमें डोनेशन देते हैं, ये एक हम आपको रिसिप्ट एविडेंस सेंड करते हैं कि जिस मकसद के लिए आपने डोनेशन दिया एहसास को, वो आपकी एक वेरीफाइड चीज़ आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर हैंडपम्प के लिए देते हैं आप, वाटर वेल के लिए देते हैं या मस्जिद प्रोजेक्ट के दिए हैं, तो उसके लिए फीडबैक रिपोर्ट आपको सेंड की जाती है, जिसमें सारी डिटेल मौजूद होती है कि डोनेशन अब आपने दिया था और तब से जब काम का आगाज़ हुआ है, बिफोर कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट फीडबैक रिपोर्ट कहलाती है। और मस्जिद के हवाले से भी और हैंडपम्प के हवाले से भी, ये सारे वो एविडेंस हैं जो आप तक पहुँचना ज़रूरी है, ताकि आप भी कल को किसी को कायल कर सकें तो आपके पास अल्फाज हों, आपके पास कोई प्रैक्टिकल हाथ में प्रूफ हो, आप दिखा सकें कि ये मैंने एहसास को डोनेशन दिया था और उसकी जानिब से मुझे रिपोर्ट मिली है, ये फीडबैक रिपोर्ट मिली है, इसमें सारी पिक्चर हैं, किस एरिया में लगा है उसकी भी डिटेल होती है, कहाँ पे आपने लगवाने का बोला था वो भी जगह मौजूद होती है, और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, कितने लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। कुर्बानी का सिलसिला भी इसी तरीके से कि हम आपको डिटेल बताते जा रहे हैं कि जो भी मुस्तहिकीन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो हमारे मुस्तहिकीन बहन भाई हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि क्या हम उनकी ज़रूरियात को पूरा कर पाएंगे। बेशक देखें, मैं शुरू से कहता हूँ और आज भी ये कहूँगा कि ज़रूरियात सिर्फ अल्लाह ताला किसी की पूरी कर सकता है, मेरी, हमारी या उन लोगों की या उन डोनर हज़रात की। हमारे बस में कुछ भी नहीं है, डोनर के बस में कुछ नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं जिस हद तक मुमकिन हो सके उन लोगों के लिए कि हमारी जानिब से अगर एक हिस्सा का दिया जाता है किसी फैमिलीज़ को, तो कम से कम एक फैमिली को हिस्सा तो जा रहा है। 10 से 12 केजी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दें। ये भी डिपेंड आप डोनर हज़रात के ऊपर करता है कि जितना आप डोनेशन देंगे, जितना कुर्बानी का गोश्त उन तक पहुँचेगा, सवाब आप ही को मिलेगा, इस सदका जारी आप ही का इसमें शुमार होगा। अल्लाह तो देखें कहते हैं वहाँ पे ऊपर तो गोश्त नहीं पहुँचता, आपकी नीयतें पहुँचती हैं। अगर इस नीयत से देते हैं आप लोग कि दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरे से फ़ायदा हासिल कर सकें, कुर्बानी का गोश्त खा सकें, जो पूरे साल इंतज़ार करते, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कुर्बानी किस कदर मकबूल होती है अल्लाह की बारगाह में। क्योंकि देखें यही टाइम है, 1 से 2 दिन का वक्फ़ा है हमारे, वक्फ़ा नहीं कहूँगा बल्कि 100 दिन रह गए कुर्बानी अदा करने में। तो जितना हो सकता है, जितना अल्लाह ने आपको दिए, आप इस बात को फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के अंदर, कि पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में जहाँ भी आप कुर्बानी करवाना चाहें, जो भी आपके दिल से करीब है, जो भी हमारे मुसलमान बहन हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, जो आप देना चाहें अपनी फैमिलीज़ के लिए, आप दिल खोल कर अतियात दीजिए कुर्बानी के सिलसिले में, ताकि जो टारगेट एहसास ने अपने लिए सेट किया था कि इतनी फैमिलीज़ को, मतलब सैकड़ों जानवर, हज़ारों फैमिलीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये वादा उन लोगों से कम पूरा हो सके। क्योंकि देखें सब चाहते हैं कि सबकी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनके पास गोश्त 1 साल बाद मुयस्सर होता है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, आप चाहें तो कभी हमारे ओवरसीज़ डोनर कोई भी चाहे आके हम आपको विज़िट कराते हैं, अपने हाथों से आप डिस्ट्रीब्यूट करें, आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो आपसे बात कहते हैं क्या ये वही लोग हैं कि जिनके बारे में एहसास के नुमाइंदे आपको टेलीथॉन्स के अंदर या आपकी डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको डिलीवर करते हैं। आपको भी अंदाज़ा होगा कि आपने किन लोगों की मदद की है। जब आप ग्राउंड पर जाके देखेंगे कि कितने लोगों के आप काम आ रहे हैं, किस किस किस्म के आप लोगों के काम आ रहे हैं, कि ये तो वाकई में हम सोचते तो उससे ज़्यादा मुस्तहिकीन हैं लोग। तो आप में भी देखें, जब तक आप मुतमईन नहीं होंगे, एक तो आप मुतमईन होते हैं इस हवाले से जो हम आपको दिखाते हैं, जो हम आपको बताते हैं, और एक जब आप हमारे साथ आके काम करेंगे, अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका तो एक समझें एक अपनी एनर्जी होगी, एक अपना मज़ा होगा, उसका मज़ा दुबाला होगा, फिर आप और मज़ीद लोगों को कन्विंस कर सकेंगे। तो कहने की बात यह है, बताने का मकसद ये है कि वक्त ना होने के बराबर है। इस ना होने के बराबर वाले वक्त में जितना भी कर सकें उतना कम है। एक फैमिली, एक शेयर,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली, और जितनी कुर्बानी का डोनेशन ज़्यादा होगा उतनी क्वांटिटी यानी उतनी केजीज में गोश्त ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है फात भाई, यही स्पिरिट, यही जज्बा इस वक्त हमें दरकार है। पूरी दुनिया से देखने वाले नाजरीन जिस तरह से एहसास का साथ देते आए हैं गुज़िश्ता 16 सालों से, यही जज्बा इस वक्त भी हमें दरकार है। आइए बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा कीजिए, सदाए एहसास पर लब्बैक कहिए और अमलन जिस तरीके से हो सके अपने मुसलमान बहन भाइयों को फैसिलिटेट कीजिए। इस वक्त मैं नहायत ही मुसर्रत के साथ यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ कि हमें हमारे कंट्रोल रूम से मुझे बताया गया है कि 3 डोनेशंस इस वक्त हमें मौसूल हुए हैं। और मैं सबसे पहले तो यहाँ ये बताता चलूँ कि ये जितने डोनेशंस हैं ये सब नाज़रीन मोहतरम ये अल्लाह ताला का करम है, और हमारे जो डोनर्स हजरात हैं उनका जो ताउन है उसी के सबब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे कैटल फार्म में सैकड़ों जानवर आ चुके हैं। और आपके सामने हमने पिछले 1 हफ्ते में मुसलसल जब कैटल फार्म से हमने एहसास के इस ट्रांसमिशन को पेश किया तो वहाँ हमने आपको दिखाया कि एक बहुत बड़ी तादाद में बकरे, दुम्बे और बड़े जानवर कि जिनमें लहीम शहीम बैल हैं माशाल्लाह, और काव हैं, और एक यूँ कह लीजिए कि ताहद निगाह जानवर ही जानवर वहाँ पर मौजूद हैं। ये सब कुछ आपके ताउन से ही मुमकिन हो पाया है और हो रहा है। और मज़ीद जिस तरह से आप अपने डोनेशंस पेश कर रहे हैं, हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मिसेस शहनाज साहिबा ने, और आपने $80 आपने पेश किए हैं, और आपने 1 शेयर का ऐलान अपनी जानिब से किया है पाकिस्तान के रहने वाले अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। $80 पेश किए हैं शहनाज साहिबा ने। थैंक यू सो मच आपके इस ताउन पर। एहसास के बानियान से लेकर हमारी मैनेजमेंट के एक फ़र्द और एक वॉलंटियर, हमारा एक अदना कारकुन, हम जैसे छोटे छोटे कारिंदे, एक शख्स आपका शुक्रगुजार है कि इस तरीके के साथ आप आगे आईं और आपने ईद कुर्बान के मौके पर अपने बहन भाइयों को ईद की हकीकी खुशियों में अपने साथ शामिल रखा। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। और इसके अलावा जनाब समद हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। $148 आपने पेश किए हैं। आपने 4 शेयर्स का ऐलान किया है हमारे इंडिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए। माशाल्लाह ये जज्बा काबिल दीद है जनाब आली, और यही हमारी दरख्वास्त हुआ करती है कि सिर्फ 1 शेयर पर बात मौकूफ़ ना रहे, 2 शेयर, 3 शेयर, 4 शेयर, और अगर अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत बख्शी है तो फिर मुकम्मल जानवर भी हो तो क्या बात है आपकी जानिब से कि जिसका ऐलान किया जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, हम तहे दिल से आपके मशकूर ममनून हैं इस ताउन पर। और एक और डोनेशन कि जिसका ऐलान मैं करना चाहूँगा, जनाब मिस्टर जुल्फ़िकार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर अपनी जानिब से कुर्बानी के लिए पेश किया है, और आपने 175 पाउंड्स पेश किए हैं। माशाल्लाह, क्या कहने। और ये जो मेहनत है इस वक्त हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश जी, आपने एक मुकम्मल बड़ा जानवर हिंदुस्तान के रहने वाले बहन भाइयों के लिए पेश किया है, और हम आपके तहे दिल से मशकूर ममनून हैं एहसास की पूरी टीम की जानिब से। फात भाई, जिस तरीके से हमने टेलीथॉन का आगाज़ किया इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से, अब से कमोबेश 20 डेज़ पहले ऑलमोस्ट हमने आगाज़ कर दिया था। और आप जानते हैं कि जब से हमने आगाज़ किया है किसी भी दिन हमें ये एहसास नहीं हुआ कि आज हम टेलीथॉन करते हुए तन्हा पड़ गए या हमें डोनेशंस मौसूल नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अव्वल से, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि रोज़े अव्वल से हमारे डोनर्स हजरात ने आगे आकर अपना अमली इजहार, अपना अमली ताउन हमारे साथ पेश किया कि जो हमारे लिए हमेशा से बाइस तक़वियत महसूस होता है, और हमें हमेशा इस बात पर उभारता है कि अभी तो हमने काम का आगाज़ किया है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या कहेंगे? जी अदनान भाई, देखें ये ताउन अभी का नहीं है, ये सालों साल से जारी है, इसी तसलसल से जारी है। देखें जब भी देखें ये 16 साल का एतमाद है, 16 साल का भरोसा है, कोई साल 2 साल की बात नहीं है ये, कि जो लोगों की हमारे साथ एक फैमिली इन्वायरमेंट बन चुका है वो इसी तसलसल की कड़ी है कि एक डोनर आता है वो दूसरे को कन्विंस करता है, उसके बाद एक पूरी चेन चलती चली जाती है। और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो देखते हैं वही असल में हमारे डोनर्स हैं। जी हाँ, जिनको हम सारी डिटेल बताते हैं, बैकबोन है हमारी, वही हमारी बैकबोन है, वही शेयर आ गए। क्यों, किस वजह से? डोनेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ
क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन होता है डोनेशन के हवाले से, उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है, उतनी ही ज़्यादा फैमिली में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है। चाहे मैं राशन पैक के हवाले से बात करूँ, चाहे मैं गोश्त के हवाले से बात करूँ, या कोई भी 26 से राइट प्रोजेक्ट हैं, किसी के अंदर हवाले से भी मैं बात करूँ, फ़ायदा इंसानियत का होता है, फ़ायदा इंसानियत का होता है। चीज़ें सब जानते हैं कि किस चीज़ में किसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। अब मेरे दिल के करीब अगर मैं कहूँ तो राशन पैक है, क्योंकि इससे कई फैमिलियों का गुजारा हो जाता है, पूरे माह के लिए पूरी फैमिलियों का गुजारा हो जाता है। आपके दिल के एक प्रोजेक्ट कौन सा करीब है, आप उसमें डोनेट कीजिए, लेकिन फिल वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है कि कुर्बानी के गोश्त के हवाले से हम लोग बात कर रहे हैं। दिन हमारे पास नहीं है, आप ये नहीं समझिए कि एक दिन है ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में 2 दिन है। इस कतई से सोच से बाला तर हो के सिर्फ आप डोनेशन देना है। 24/7 हमारी लाइन जोन है, आपको स्टूडियो पे बात करनी है, डोनेशन कॉल सेंटर पे बात करनी है। नंबर अदनान भाई के पास है, आपको यूके यूएसए के दोनों नंबर बताएंगे, लेकिन कॉल का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं सोचिएगा कि अभी 2 दिन है, 2 दिन नहीं है जी। और पाकिस्तानियों के लिए, जो हमारे बर्रे सगीर पाको हिंद के रहने वाले हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए 2 दिन है। बिलखुसूस जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए तो सिर्फ 1 दिन ऑलमोस्ट बाकी है। दिन तो नहीं है जी, ये सोचिएगा दिन बाकी नहीं है, बल्कि अब शायद ये भी दिन एक निकल जाएगा तो एक दिन महज रह जाएगा। बिल्कुल, यूँ कह लीजिए कि अब वक्त सर पर आ चुका है। बस अब तो वो वक्त है कि जो है जैसा है कि बुनियाद पर फ़ौरन पेश कर दिया जाए कि हाँ अच्छा ये काम रह गया था, यूं महसूस करते हुए कि हाँ फ़ौरन ये कर देना चाहिए। अब बिल्कुल भी गफलत की गुंजाइश नहीं है। और नाज़रीन मोहतरम, फ़ौरन तवज्जो करनी है हमने माशरे के उस तबके की जानिब कि जो इस वक्त ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक़ व नादार है, और फ़ौरन उसकी जानिब तवज्जो करते हुए उसकी मदद कर दी जाए, ताकि दिल मुतमईन हो जाए और यह एहसास हो कि हाँ हमने एहसास के इस इदारे को अमानतदार बना दिया है, हमने अपना डोनेशन पेश कर दिया है। अब एहसास इंशाअल्लाह उन लोगों की मदद व मुआवनत के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा कर देगा और हमारा जो फरीज़ा है वो भी सरअंजाम दे दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, हमारा स्टूडियो नंबर है, हमारे यूएसए से ख़ास तौर पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, 17183935 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। डोनेशन हॉटलाइन फॉर यूएसए 1855617778 पर आप हमें अपने डोनेशंस को 24 घंटे में किसी भी वक्त आप सबमिट करवा सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। और नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा हमारे यूके के नाज़रीन जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और आपसे भी बिलखुसूस यहाँ ये दरख्वास्त की जा रही है कि आप अपने डोनेशंस को अगर हमारी हॉटलाइन के थ्रू सबमिट करवाना चाहें 24/7 किसी भी वक्त आप करवा सकते हैं। 0203617778 पर आप 24/7 किसी भी वक्त अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने डोनेशंस पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा स्टूडियो नंबर भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए, 0203352772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपकी तजवीज़ हो पेश कर सकते हैं, कोई तनकीद बराए इस्लाह हो हमारे लिए हमें काबिल कबूल हो, इंशाअल्लाह हम ज़रूर उसे भी मुलाहिज़ा करेंगे। डोनेशन फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त हमारे लिए, तो डोनेशंस भी आप ज़रूर पेश करें। और डोनेशंस न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, सोमालिया और हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये ऐसे मकामात हैं कि इस वक्त बिलखुसूस एहसास इन मकामात पर ऑपरेशनल है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों में। नाज़रीन मोहतरम, मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए अगर आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश करना चाहें तो 60 पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंडिया के रहने वाले मुसलमान बहन भाइयों के लिए एक शेयर पेश करना चाहें बड़े जानवर में, और क्या ही अच्छा हो कि एक शेयर पर बात मौकूफ़ ना रहे बल्कि एक से ज़ायद शेयर भी आप पेश करें, 25 पाउंड्स आपके रिक्वायर्ड हैं फॉर इंडियन नीडी फैमिलीज़। तो आप ज़रूर एक शेयर एटलीस्ट पेश करें 25 पाउंड्स में, और इससे ज़ायद भी पेश करें तो अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा अगर आप एक बड़े जानवर में एक शेयर पेश करना चाहें हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए तो 70 पाउंड्स में आप ये एक शेयर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के रहने वालों के लिए यही एहतमाम कुर्बानी बड़े जानवर में एक शेयर की सूरत में आप करना चाहें तो 65 पाउंड्स में आप एक शेयर पेश कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। हम वक्फ़े के बाद लौट रहे हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन यहाँ एक कॉलर हैं हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, आपका नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कहाँ से बात कर रहे हैं, किस मुल्क से, किस खत्ते से आपने हमें ज्वाइन किया इस वक्त? यार आपकी आवाज बहुत कम है। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है आपको? जी फरमाइएगा, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ। जी जनाब, आप कहिए। मैं कैलिफोर्निया से बोल रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट कैलिफोर्निया से। अच्छा, कैलिफोर्निया से आपने हमें ज्वाइन किया है। खैर मकदम करते हैं आपका। क्या कहेंगे सर डोनेशंस के हवाले से, जिस तरह से हम कलेक्शन कर रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सोमालिया, आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप क्या कहना चाहेंगे और कोई डोनेशन भी देना चाहेंगे? हाँ, मैं दो से वो इंडिया में जी, जानवर मैं डालना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जज़ाकल्लाह, सो मच। अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपके इस ताउन पर हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और पूरी हमारी टीम एहसास की आपकी ममनून और मुतशक्किर है। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद हिज फाइनेस्ट ब्लेसिंग्स। और मज़ीद भी आप कुछ कहना चाहेंगे जनाब? नहीं, और तो कुछ नहीं, बस यही कहना था। तो आपको क्या क्या क्रेडिट कार्ड का भी नंबर चाहिए कि? सर आप अपना नंबर जो है हमारे कंट्रोल रूम में नोट करा दें। जी, जी, आपके जी। पास विद इन 5 to 10 मिनट्स कॉल बैक आ जाएगी। बिल्कुल। और इंशाल्लाह मज़ीद भी आपकी आगाही के लिए हमारी जो प्रोफेशनल टीम है इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेगी और आपको किसी भी हवाले से किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो आप ज़रूर हमारे कंट्रोल रूम में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत आपने शुक्रिया हमें सर। ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह। जनाब फ़ाद हुसैन साहब की जानिब से भी आपका बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम आपकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ममनून और मुतशक्किर है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद हम लौटते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे साथ रहेंगे।